तो साइन कर देना। 70 मिलियन इस हफ्ते में 3 इंस्टॉलमेंट्स में तुम्हारी कंपनी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। जियायाओ फोल्डर खोलती है, पूरी तरह स्टन्ड होकर सोचती है, प्रेसिडेंट ये ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया, मुझे लगा फंड्स रिलीज से पहले रिव्यू करेंगे। लेकिन कवर पेज पढ़ते ही उसकी आंखें शॉक से फैल जाती हैं। वो जोर से बोल पड़ती है, ये फर्स्ट क्लास जाइलिन। कॉन्ट्रैक्ट पर बोल्ड टेक्स्ट में फर्स्ट क्लास जाइलिन लिखा हुआ है। पूरी उलझन में ये चिन की ओर देखते हुए वो पूछती है, इस पर ये क्यों लिखा है? ये चिन जेब में हाथ डाले शांत खड़ा रहता है। उसी पल जियायाओ के दिमाग में चमक उठती है। ये वही नाम है जो ये चिन ने आधा साल पहले प्रोजेक्ट प्लानिंग के दौरान रखा था। एक वार्म फ्लैशबैक में कैजुअल कपड़ों में युवा ये चिन मुस्कुराकर लैपटॉप पर टाइप करता है और कहता है, ये प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए है तो इसे फर्स्ट क्लास जाइलिन नाम दें। 6 महीने पहले जब मैं इस प्रोजेक्ट को तैयार कर रहा था, मैंने इसका नाम ये रखा क्योंकि मैंने ये सब वैंग जियायाओ के लिए सोचा था। जाहिर है मैं इस पर उसका नाम रखना चाहता था। प्रेजेंट में लौटे हुए ये चन हैरान जियायाओ के सामने खड़ा है। उसे एक जेंटल लेकिन बिटर स्वीट एक्सप्रेशन के साथ नीचे देख रहा है। वो आगे कहता है, उस वक्त मैंने सोचा था कि अगर आधा साल बाद वैंग फैमिली ने सपोर्ट नहीं भी किया तो 3 साल के लिव इन सन इन लॉ ट्रायल पीरियड के खत्म होने के बाद मैं अपनी फैमिली के पैसों का इस्तेमाल करके इस फर्स्ट क्लास जिन प्रोजेक्ट को शुरू करूंगा। ये मेरी वाइफ के लिए मेरा गिफ्ट होने वाला था। कॉन्ट्रैक्ट को मजबूती से अपने सीने से लगाए हुए जियायाओ बड़ी बड़ी आंसुओं से भरी आंखों से उसकी ओर देखती है और धीरे से पूछती है, इसका नाम मेरे नाम पर रखा गया था? ये चन हल्की सी स्माइल करता है। उसके एक्सप्रेशन में फॉन्डनेस और रिग्रेट का मिक्स झलकता है। वो समझाता है, कौन प्रेडिक्ट कर सकता था कि बाद में वैंग जियायाओ मुझे चीट करेगी? प्राइवेट रेजिडेंस और डेड रेजिडेंस सुनने में काफी सिमिलर लगते हैं। बैड लक, इसलिए हमने नाम बदल दिया। वो अपना सिर थोड़ा झुकाता है। उसकी टोन थोड़ी कैजुअल और ऑलमोस्ट टीजिंग हो जाती है जब वो पूछता है, क्या तुम्हें ये नाम पसंद नहीं आया? ये चन के पास डिवोशन की गहराई को रियलाइज करते हुए जियायाओ का चेहरा शर्म से लाल यानी क्रिम्सन हो जाता है। वो हकलाते हुए कहती है, ये चन तुमने प्रेसिडेंट ये के सामने गिड़गिड़ाकर इस नाम को इस्तेमाल करने की रिक्वेस्ट की थी, है ना? उसकी असली सक्सेस को एक्सेप्ट करने से इनकार करते हुए वो मन ही मन खुद को समझाती है, ये चन सिर्फ एक बॉडीगार्ड है। प्रेसिडेंट ये उसकी बात क्यों सुनेंगे? क्या वो घुटनों के बल बैठकर इस फेवर के लिए गिड़गिड़ाया था? सीन ट्रांजिशन होता है एक डेलिकेट क्लोजअप शॉट पर जहां एक आदमी का हाथ धीरे से एक औरत का हाथ पकड़ रहा है। साथ में एक साउंड इफेक्ट आता है। जियायाओ सीरियस दिखते हुए ये चन का हाथ पकड़ती है और धीरे से कहती है, थैंक यू ये चन। जियायाओ जिसका चेहरा अभी भी फ्लश्ड है उसे सरप्राइज और लिंगरिंग अफेक्शन के मिक्स के साथ देखती है। ये चन का एक्सप्रेशन थोड़ा सख्त हो जाता है जब वो उसकी गलतफहमी दूर करता है। नॉट रियली, प्रेसिडेंट ये को असल में जियायाओ नाम बहुत पसंद आया। इसमें जिया और डिलिशियस फूड जैसा ही कैरेक्टर है, इसलिए उन्होंने इसे इस्तेमाल करने का फैसला किया। जियायाओ हालांकि उसकी एक्सप्लेनेशन से अनकन्विंस्ड रहती है और जिद करते हुए कहती है, ये जरूर इसलिए है क्योंकि तुमने प्रेसिडेंट ये के सामने इतनी बुरी तरह गिड़गिड़ाया होगा कि वो मान गए। तुम इसे एडमिट करने से क्यों डर रहे हो? मैं जानती हूँ तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। ये चन अंदर ही अंदर साय करता है उसके परसिस्टेंट डिल्यूजन को रियलाइज करते हुए। वो अपना सिर घुमा लेता है। उसका एक्सप्रेशन कोल्ड और डिस्टेंट हो जाता है और वो कहता है, अब इस बारे में और बात नहीं करते हैं, बस इस पर साइन कर दो। जियायाओ अभी भी अपनी नैरेटिव से चिपकी हुई ब्राइटली स्माइल करती है और उसे अश्योर करती है, अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो ग्रैंडमा डेफिनेटली बहुत खुश होंगी। डिटर्मिनेशन के एक लुक के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और ऑफिशियली उस पर स्टैंप लगाती है। साइंड डॉक्यूमेंट वापस लेते हुए ये चन प्रोफेशनली कहता है, ऑलराइट, मैं इस कॉपी को फाइल करने के लिए ले जा रहा हूँ। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ता है, जियायाओ जल्दी से पुकारती है, वेट अ मोमेंट। ये चन रुक जाता है और वो एक ग्रेटफुल स्माइल के साथ उसके पास आती है और ऑफर करती है, मैं सच में बहुत खुश हूं कि तुमने इस बार मेरी मदद की। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें लंच पर ट्रीट दूं? शहर के बाहर वाली वो जगह जहां खाना तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, उसका नाम क्या था? लिटिल डक इंस्टेंट नूडल्स। ये चन का एक्सप्रेशन और डार्क हो जाता है। वो उसके ऑफर को फ्लैटली रिजेक्ट कर देता है, थैंक्स, लेकिन मैं बिजी हूं, मेरे पास तुम्हारे साथ खाने का टाइम नहीं है। और हाँ, शहर के बाहर उस दुकान का नाम लिटिल चिकन इंस्टेंट नूडल्स है। तुम वहां इतनी बार जा चुकी हो, फिर भी तुमने कभी उसका नाम याद रखने की जहमत नहीं उठाई। ऐसा लगता है कि तुमने कभी मुझसे सच में प्यार नहीं किया। उसकी बातों से आहत होकर जियायाओ का चेहरा गुस्से से सिकुड़ जाता है। वो डिफेंसिवली चिल्लाती है, मैं तुम्हारे साथ उस रन डाउन छोटी सी दुकान में इतनी बार गई हूँ, मैंने पहले ही तुम्हारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया है। ये चैन उसके इस आउटबर्स्ट से कंप्लीटली अनफेज्ड रहता है, अपनी पीठ घुमाता है और वहां से चल पड़ता है। जियायाओ पीछे से एक फाइनल कोल्ड रिमार्क फेंकती है, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो ठीक है, मैं जाकर फैंग चाओ के साथ वेस्टर्न फूड खा लूंगी। उसके जाने पर जियायाओ उसे जाते हुए देखती है। उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन और लिंगरिंग अटैचमेंट का मिक्स है। सडनली ऑफिस के दरवाजे झटके से खुलते हैं और लंबे काले वेवी बालों वाली एक स्टनिंग औरत प्रेसिडेंट किन होंग यान कमरे में एंटर करती है। उस पावरफुल फिगर को पहचानकर जियायाओ की सांसें अटक जाती हैं। एलिगेंस और अथॉरिटी एग्जीक्यूट करते हुए किन होंग यान उसे एक कूल मिस वैंग के साथ एक्नॉलेज करती है। फ्लस्टर्ड होकर जियायाओ रिस्पेक्ट के साथ हकलाती है, प्रेसिडेंट किन। जैसे ही किन उसके पास से गुजरती है, जियायाओ उसकी जाती हुई पीठ को घूरती है। उसकी जेलसी भड़क उठती है और वो मन ही मन बड़बड़ाती है, इस बेवकूफ औरत ने असल में उस इडियट का इस्तेमाल प्रेसिडेंट ये को प्रोवोक करने के लिए किया। ये चेन और किन होंग यान को एक साथ खड़े देखकर किन के ख्याल ये चेन की ओर शिफ्ट होते हैं। वो ऑब्जर्व करती है, अभी भी प्रेसिडेंट ये को देख रही है। लगता है उसे अभी भी अपनी एक्स वाइफ की फिक्र है। वो मन ही मन धमकी देते हुए सोचती है, अगर वैंग जायायाओ ने आपको गुस्सा दिलाया है तो आप कॉन्ट्रैक्ट फाड़ सकते हैं और वैंग फैमिली के साथ कोऑपरेट करने से मना कर सकते हैं। लगता है प्रेसिडेंट ये का दिल जीतना एक लंबी बैटल होने वाली है।
ये चेन अपना प्रोफेशनल डिमीनर मेंटेन करते हुए किन होंगयान को जवाब देता है, मैंने जो प्रॉमिस किया है मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। किन होंगयान एक सेडक्टिव स्माइल के साथ करीब झुकते हुए प्लेफुली कमेंट करती है, प्रेसिडेंट ये, मैंने अभी एक्सीडेंटली आपकी बातचीत सुन ली। मैं भी एक फूडी हूँ। मैं सच में उस अच्छी जगह के बारे में क्यूरियस हूँ। वो लिटिल चिकन इंस्टेंट नूडल्स वाली जगह जो शहर के बाहर है, जिसके बारे में आपने अभी मेंशन किया, वो कैसी है? क्या आप मुझे वहां ले चल सकते हैं? उसकी रिक्वेस्ट से सरप्राइज्ड होकर ये चेन उसे देखता है और मान जाता है। श्योर। किन होंगयान मन ही मन चीयर करती है, सक्सेस, और प्लेफुली जोर से रिस्पॉन्ड करती है, ग्रेट। सीन कट होकर 1.5 घंटे बाद पर जाता है, जहां वो लिटिल चिकन इंस्टेंट नूडल्स नाम के एक छोटे से साधारण भोजनालय के बाहर खड़े हैं। उस मॉडेस्ट स्टोर फ्रंट के सामने खड़े होकर ये चेन किन होंगयान की तरफ मुड़ता है और उसे वॉर्न करता है, ये कोई 5 स्टार रेस्टोरेंट नहीं है, बस एक साधारण सी छोटी जगह है। मुझे चिंता है कि शायद तुम्हें इसकी आदत ना हो। किन होंगयान वार्मली स्माइल करते हुए उसे रीअश्योर करती है, अच्छे खाने को इस बात से जज नहीं किया जाना चाहिए कि वो सस्ता है या महंगा। मैं खुशी खुशी वो स्टिंकी टोफू भी खा लेती हूँ जो कुछ ही रुपयों का मिलता है। सिंसियरिटी और चार्म के मिक्स के साथ उसकी ओर देखते हुए वो आगे कहती है, प्रेसिडेंट ये, मैं उस तरह की डेलिकेट प्रिंसेस नहीं हूँ जो सिर्फ हाई एंड जगहों पर कदम रखती है। उसके डाउन टू अर्थ नेचर से टच्ड होकर ये चेन हल्की सी स्माइल करता है और सोचता है, किन होंगयान ने सच में खुद को जीरो से बनाया है। वो अपनी फैमिली पर रिलाई नहीं हुई, उसने जरूर बहुत सी हार्डशिप्स का सामना किया होगा। वो डेफिनेटली किसी एवरेज रिच ब्यूटीफुल लड़की जैसी नहीं है। जैसे ही वे एंट्रेंस की तरफ बढ़ते हैं, किन होंगयान अचानक अपनी हाई हील्स में लड़खड़ाती है और एक तेज गैस्प के साथ आगे की ओर गिरती है। ये चेन तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे संभालता है और वो माफी मांगते हुए कहती है, सॉरी प्रेसिडेंट, ये एंट्रेंस पर कुछ गड्ढे हैं, मुझे डर है कि इन हील्स में मैं फिर से न गिर जाऊं। ये चेन सपोर्टिवली उसका हाथ पकड़े हुए काइंडली जवाब देता है, इट्स फाइन, मुझे पकड़ कर रखो, मैं तुम्हें पार करा दूंगा। किन होंगयान एक सॉफ्ट के साथ सिर हिलाती है। जैसे ही वे आम इनाम चलते हैं, ये चेन अपने पास्ट और प्रेजेंट के बीच के स्टार्क कॉन्ट्रास्ट पर विचार करता है। अपने हाथ पर रखे चिन होंगयान के हाथ को देखकर वो सोचता है, 3 साल तक मैं कितना चाहता था कि मैं वांग जियायाओ का हाथ पकड़कर ऐसी जगहों पर चलूं, लेकिन उसने हर बार मना कर दिया। आयनी को रियलाइज करते हुए उसके चेहरे पर डीप कॉन्टेम्पलेशन का भाव आ जाता है और अंत में जिसे उसका हाथ पकड़ने और यहाँ तक कि उसे एम्ब्रेस करने का मौका मिला, वो कोई और आदमी था। उसके मूड में अचानक आए शिफ्ट को नोटिस करते हुए चिन होंगयान कंसर्न के साथ उसे देखती है और पूछती है, प्रेसिडेंट ये क्या हुआ, आप इतने अपसेट क्यों लग रहे हैं? अपने ख्यालों से बाहर आते हुए ये चेन जल्दी से उसे रीअश्योर करता है, कुछ नहीं चिन, जब हम बाहर हों तो मुझे बस मेरे नाम से ही बुलाया करो। अभी भी चिंतित वो आगे प्रोब करती है, ये चेन, तुम अभी किस बारे में सोच रहे थे? तुम सच में बहुत नाखुश लग रहे थे। एक हार्डन एक्सप्रेशन के साथ दूर घूरते हुए ये चेन झूठ बोलता है, कुछ नहीं। हालांकि उसके अंदर के ख्याल उसके असली गुस्से को रिवील करते हैं जब वो वांग जियायाओ और फैंग चाओ को एक साथ इमेजिन करता है। वो सोचता है, वांग जियायाओ शायद अभी उस कम बैक फैंग चाओ के साथ एक लवली वेस्टर्न डिनर कर रही होगी, है ना? शायद मुझे जेंग कुन से कहकर फैंग चाओ की तीसरी टांग तोड़वा देनी चाहिए। सीन फिर अचानक से युनजाओ सिटी सेंटर के एक ब्राइट अपस्केल रेस्टोरेंट QY लाइट फूड रेस्टोरेंट में शिफ्ट होता है। लाइट ब्लू स्लिप ड्रेस पहने हुए वांग जियायाओ अपनी दोस्त होंग ये के सामने बैठी पूछती है, तुमने मुझे अचानक से खाने पर क्यों बुला लिया? सीरियस दिख रही होंग ये एक ब्लू फोल्डर टेबल पर खिसकाते हुए कहती है, एक नजर देखो। क्यूरियस होकर जियायाओ पूछती है, ये क्या है? होंग ये का एक्सप्रेशन अर्जेंट हो जाता है जब वो रिवील करती है, नॉट बैड माय डियर, तुमने असल में अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हुए हुआशेंग ग्रुप के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और इसका नाम भी तुम्हारे नाम पर रखा गया है। इस एक्यूजेशन से कॉट ऑफ गार्ड होकर जियायाओ डिफेंसिवली पलटकर जवाब देती है, तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं प्रेसिडेंट ये के साथ सोई थी? मुझे इतना चीप मत समझो, क्या मैं तुम्हें उस तरह की औरत लगती हूँ? होंग ये एक नोइंग लुक के साथ आगे की ओर झुकती है और जोर देती है, ओ रियली? क्या तुमने इससे पहले फैंग चाओ के साथ होटल रूम में जाने के लिए एग्री नहीं किया था, वो भी अपनी फैमिली की फाइनेंसिंग सिक्योर करने में मदद करने के लिए? फ्लस्टर्ड और अनॉयड होकर जियायाओ फोल्डर वापस छीन लेती है और झल्लाते हुए कहती है, तुम बहुत अनॉइंग हो, मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट वापस दो। फिर वो एक साई के साथ अपनी एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हुए समझाती है, मैं फैंग चाओ के साथ सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि उसने वांग फैमिली की इस फाइनेंसिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करने का प्रॉमिस किया था। मैं कुछ अचीव करना चाहती थी ताकि ग्रैंडमा फाइनली हमारी फैमिली ब्रांच को रिस्पेक्ट की नजर से देखें। चैप्टर जियायाओ के एक क्लोजअप के साथ आगे बढ़ता है। उसका एक्सप्रेशन लिंगरिंग रिग्रेट और सॉरो से भरा होता है जब वो कन्फेस करती है, भले ही ये चेन सिर्फ एक डिलीवरी ड्राइवर था, मुझे इसका ये प्रोजेक्ट आइडिया सच में बहुत पसंद आया था। मैं भी इसे हकीकत में बनाने में उसकी मदद करना चाहती थी। किसे पता था कि अंत में हमारा डिवोर्स हो जाएगा। अपनी दोस्त होंगिए के साथ टेबल पर बैठी जियायाओ डिफेंसिवली समझाती है, मुझे लगा था कि मैं अपनी फैमिली और हमारे फ्यूचर के लिए एक सैक्रिफाइस कर रही हूँ, लेकिन अंत में उस गाय ये चैन ने किसी भी चीज में कोई मदद नहीं की और बस मुझे ही ब्लेम करता रहा। वो थोड़ा आगे झुकती है और इंसिस्ट करती है, मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट हासिल करने के लिए फैंग चाओ का साथ देने का नाटक कर रही थी। होंग ये सिंपैथेटिक लेकिन थोड़ी अम्यूज्ड दिखते हुए जवाब देती है, साय फाइन फाइन, तुम उस तरह की औरत नहीं हो, तुम पूरी दुनिया की सबसे प्योर औरत हो। और राइट, अब गुस्सा मत हो डियर। होंग ये फिर टॉपिक को वापस कॉन्ट्रैक्ट पर शिफ्ट करती है और पूछती है, लेकिन प्रेसिडेंट ये इस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारा नाम क्यों इस्तेमाल करेंगे? जियायाओ अभी भी अपनी उसी नैरेटिव से चिपके हुए समझाती है, वो ये चैन ही था जिसने प्रेसिडेंट ये के सामने ऐसा करने के लिए गिड़गिड़ाया था।
होंग ये पूरी तरह से शॉक दिखती है। जिया याओ हाँ में सिर हिलाती है और अपनी डिल्यूजनल सोच को कंटिन्यू करती है। ये चैन ने प्रेसिडेंट ये के सामने इसे इस्तेमाल करने की भीख मांगी होगी। वो सिर्फ एक बॉडीगार्ड है। प्रेसिडेंट ये उसकी बात क्यों सुनेंगे जब तक कि वो अपने घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ाया ना हो। ये जिया याओ की वैनिटी को परफेक्टली स्ट्रोक करता है। वो स्मगली स्माइल करती है, अपने बालों को झटकते हुए बोस्ट करती है, वेल ऑफ कोर्स मैं आखिर युनजाओ की नंबर 1 ब्यूटी जो हूँ। होंगे उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए जवाब देती है, इम्प्रेसिव इम्प्रेसिव। फिर होंगे करीब झुकते हुए एक कनिंग प्लान ऑफर करती है, तो बस उसी सजेशन को फॉलो करो जो मैंने तुम्हें पिछली बार दिया था। पहले फैंग चाओ से शादी कर लो। वैंग फैमिली को युनजाओ की एक फर्स्ट क्लास फैमिली के स्टेटस तक पहुंचाने के लिए फैंग फैमिली का इस्तेमाल करो। थॉटफुली अपनी कॉफी पीते हुए होंग ये अपनी मैकियावेलियन एडवाइस जारी रखती है। कुछ सालों में जब तुम्हारी फैमिली के ओल्ड मास्टर गुजर जाएंगे तो आधी प्रॉपर्टी इनहेरिट करने के लिए फाइट करना। तुम्हें कम से कम 500 मिलियन मिलने ही चाहिए और फिर बाकी इनहेरिटेंस के लिए उन दोनों ब्रैट्स वैंग शाओजी और वैंग यूनियन के पीछे पड़ जाना। होंग ये जिया याओ के फ्यूचर की एक ग्लोरियस पिक्चर पेंट करती है। तब तक तुम 30 साल की भी नहीं होगी और तुम पहले से ही हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस की मालकिन एक लिटिल रिच लेडी बन चुकी होगी। एक कॉमिकल इमेजिनेशन बबल में एक चिबी होंग ये खुशी से उछलती है और जिया याओ को टक्सीडो पहने एक हैंडसम आदमी की बाहों में इमेजिन करती है। होंग ये कागे कहती है, और उस वक्त अगर तुम उस प्ले बॉय फैंग चाओ को और बर्दाश्त नहीं कर पाई तो बस उसे डिवोर्स दे देना। कम से कम तुम्हारे पास कुछ 100 मिलियन तो होंगे ही। फिर तुम चाहो तो कोई यंग फ्रेश मीट ढूंढ सकती हो या अपने एक्स हस्बैंड से दोबारा शादी कर सकती हो। इट्स सिंपली परफेक्ट। जिया याओ वार्मली स्माइल करती है और अग्री करते हुए अपना टी कप उठाती है। सिस्टर बस याद रखना कि वक्त आए तो मेरी मदद करना, ऑलराइट। वे एक चीयरफुल डिंग के साथ अपने कप्स क्लिंक करती हैं और जिया याओ कहती है, तब तुम्हें मुझे बहुत चीयर करना होगा। सीन शाम 7 बजे शीसान विला पर शिफ्ट होता है। वो ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल स्टाइल मैंशन शाम की लाइट्स के सॉफ्ट ग्लो में नहाया हुआ है। अंदर यून विजिबली अनॉयड है जब वो जी चियांग और अपनी बहन से बात करती है। वैंग जिया याओ तुमने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? मैंने पहले ही अपने क्लासमेट्स के साथ मूवी देखने का प्लान बना रखा है। जी चियांग कामली बैठे हुए उसे कहता है, इम्पेशेंट मत हो, शायद जिया याओ ने हुआशेंग ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। यूनियन इस आइडिया पर स्कॉफ करती है, डैड उसे इतनी आसानी से ऑफ द हुक मत जाने दीजिए। सडनली जिया याओ कमरे में बर्स्ट करती है। ब्लू फोल्डर को ऊंचा पकड़े वो प्राउडली अनाउंस करती है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, 70 मिलियन जल्द ही अकाउंट में आ जाएंगे। वो एक लाउड स्मैक के साथ फोल्डर को टेबल पर पटकती है। जी चियांग और यून कंप्लीटली स्टन रह जाते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और जी चियांग हथलाता है, ये पॉसिबल कैसे है? यून भी उतने ही डिसबिलीफ में प्रोटेस्ट करती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। हालांकि जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट को देखती है उसे बोल्ड लेटर्स में लिखा दिखता है, फर्स्ट क्लास जिया काई। वो मॉकिंग लाफ्टर में फूट पड़ती है, फर्स्ट क्लास जिया काई। सिस्टर जिया याओ क्या तुम श्योर हो कि ये फेक नहीं है? तुमने असल में नाम बदल दिया। तुम खुद को लेकर कुछ ज्यादा ही फुल ऑफ योरसेल्फ हो। हमारी फैमिली के प्रोजेक्ट पर अपना खुद का नाम लेबल कर रही हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इसे डिजर्व करती हो? जिया याओ कामली जवाब देती है, अंकल क्या आप प्रेसिडेंट चेन के बहुत क्लोज नहीं है? क्या उन्होंने आपको इसके बारे में कुछ नहीं बताया? जी चियांग के चेहरे पर पैनिक आ जाता है और वो जल्दी से अपना फोन निकालता है। पसीने से तरबतर होकर वो पूछता है, प्रेसिडेंट चेन मैं बस ये कंफर्म करना चाहता था, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट जेन्युइन है? वो ध्यान से सुनता है, उसकी आंखें और चौड़ी हो जाती हैं जब वो रिपीट करता है, ये सच में साइन हो गया है और नाम भी बदल गया है? फोन काटकर वो अटर शॉक में युआन को देखता है और कंफर्म करता है कि कॉन्ट्रैक्ट रियल है। तभी ओल्ड मैडम वैंग कमरे में एंटर करती हैं, जिया याओ की तारीफ करते हुए, गुड जॉब जिया याओ, वेल डन। ये सोचकर ही कि तुमने असल में ये 70 मिलियन सिक्योर कर लिए हैं, ग्रैंडमा तुम्हें हैंडसमली रिवॉर्ड करेंगी। युआन ओवरशैडोड होने से फ्यूरियस होकर डिमांड करती है, तुमने प्रेसिडेंट ये के साथ आखिर ऐसा क्या किया जो उन्होंने प्रोजेक्ट का नाम तुम्हारे नाम पर रख दिया? जिया याओ डिफेंसिवली पलटकर जवाब देती है, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तो प्रेसिडेंट ये से मिली तक नहीं। युआन उसे अक्यूज करते हुए मानने से इनकार कर देती है, तुम्हें क्या लगता है तुम किसे बेवकूफ बना रही हो? क्या प्रेसिडेंट ये बिना तुमसे मिले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देंगे? वैंग जिया याओ मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुम अब एक डिवोर्स्ड औरत हो। तुम प्रेसिडेंट ये के लायक नहीं हो, वो मेरे हैं। और अगर तुमने उनके लिए मुझसे कम्पीट करने की हिम्मत भी की तो मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें एक बहन की तरह ट्रीट नहीं किया। वो आक्रामकता से जिया याओ के हाथों से फोल्डर छीन लेती है और उसे जोर से धक्का देती है। एक गैस्प के साथ जिया याओ पीछे की तरफ लड़खड़ाती है। ओल्ड मैडम वैंग तुरंत युआन को डांटते हुए चिल्लाती हैं, युआन मुड़ती है और गुस्से में फनफनाती हुई कमरे से बाहर चली जाती है। ओल्ड मैडम वैंग एक साय लेती हैं, सिचुएशन को सूद करने की कोशिश करते हुए, जिया याओ तुम्हारा एक्सपीरियंस अभी लिमिटेड है, फिलहाल अपने अंकल और फादर को फॉलो करो, उनसे सीखो और खुद को टेम्पर करो। फ्यूचर में जब तक तुम इस तरह परफॉर्म करती रहोगी ग्रैंडमा डेफिनेटली तुम्हें एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पर रखेंगी। जिया याओ डिसअपॉइंटेडली नीचे देखते हुए जवाब देती है, ग्रैंडमा। फोल्डर को मजबूती से पकड़ते हुए वो एक फोर्स्ड स्माइल लाती है और मान जाती है, यस मैं समझती हूँ। कमरे से निकलते हुए वो अपने चेहरे पर एक ब्राइट स्माइल ले आती है और कहती है, थैंक यू ग्रैंडमा, मैं डेफिनेटली वैंग फैमिली के लिए कड़ी मेहनत करना कंटिन्यू रखूंगी। मन ही मन वो फियर्सली रिजॉल्व करती है, मैं अभी भी बहुत वीक हूँ, एक बार जब मैं स्ट्रॉन्गर बन जाऊंगी तो मैं एब्सोल्युटली किसी को भी अपनी अचीवमेंट्स छीनने नहीं दूंगी, कभी नहीं। सीन कट होकर बाहर वैंग युआन के घर पर जाता है जहां वो अग्रेसिवली अपनी लाल स्पोर्ट्स कार के टायर पर लात मारती है और कर्स करती है। अपने डिवोर्स्ड स्टेटस के बावजूद वैंग जिया याओ अभी भी प्रेसिडेंट ये के पीछे जाने की हिम्मत करती है। हाउ अटरली शेमलेस।
अंदर वो फ्रैंटिकली अपने लिविंग रूम में चक्कर लगाती है, पसीने से तरबतर होते हुए प्लॉट करती है। मैंने अपना फिगर इतना अच्छा बनाने के लिए किसी से कम एफर्ट नहीं डाला है। मैं वैंग जिया याओ को अपना प्लान रुइन कैसे करने दे सकती हूँ? मैं एब्सोल्युटली उसे मेरे प्रेसिडेंट को फंसाने नहीं दे सकती। मुझे क्या करना चाहिए? अचानक उसे एक आइडिया आता है। वो अपना फोन निकालती है, उसके चेहरे पर एक सिनिस्टर स्माइल आ जाती है और वो सोचती है, क्या सबसे बेहतरीन तरीका ये नहीं है कि वैंग जिया याओ की दोबारा शादी करा दी जाए? जब वो एक मैरिड औरत होगी तो वो प्रेसिडेंट ये के पीछे नहीं जा पाएगी, राइट? वो एक नंबर डायल करती है और मीठे स्वर में कहती है, हे ब्रदर, मुझे फैंग चाओ का नंबर देना, मुझे उसका कुछ काम है। सीन ट्रांजिशन होकर रात के एक वाइब्रेंट नियॉन लिट सिटीस्केप पर जाता है। बजते हुए फोन की आवाज हवा में गूंज रही है। एक बसलिंग नाइट क्लब के अंदर फैंग चाओ अपना फोन उठाता है, कंफ्यूज दिखते हुए पूछता है, क्या आप वैंग फैमिली की बहन युआन युआन बोल रही हैं? वो मन ही मन सोचता है, वैंग फैमिली की वो छोटी बहन जिसका फिगर बहुत कमाल का है, वो मुझे क्यों कांटेक्ट कर रही है? जोर से वो स्मूथली जवाब देता है, क्या ये तुम्हारा नंबर है? मैं इसे अभी सेव कर लेता हूँ। क्या तुम्हारा वीचैट भी इसी नंबर पर है? मैं तुम्हें थोड़ी देर में ऐड करता हूँ। दूसरी तरफ युआन युआन अपनी आंखें रोल करते हुए बड़बड़ाती है, ये परवर्ट, लेकिन वो जबरदस्ती एक स्वीट टोन लाते हुए कहती है, यस, क्या आप बिजी हैं ब्रदर चाओ? मुझे आपसे कुछ चैट करनी थी। फैंग चाओ ईगरली जवाब देता है, बिल्कुल बिजी नहीं हूँ, बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? युआन युआन कैजुअली एक बॉम्बशेल गिराती है, आज सिस्टर जिया याओ ने सक्सेसफुली हुआशेंग ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। ये 70 मिलियन का है और इसका नाम भी उनके नाम पर रखा गया है। फैमिली में हर कोई कह रहा है कि प्रेसिडेंट ये को सिस्टर जिया याओ पसंद आ गई है। फांग चाओ पूरी तरह से स्टन रह जाता है, फोन में चिल्लाते हुए कहता है, क्या हुआशेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट ये? युनजू में उनका इन्फ्लुएंस अनमैच्ड है। युआन युआन अपनी मैनिपुलेशन कंटिन्यू रखती है, उसे अर्ज करते हुए कहती है, ब्रदर फांग, आपको तुरंत मेरी बहन के पीछे लग जाना चाहिए। आइडियली तो बस उसे डायरेक्टली प्रपोज ही कर दीजिए। फांग चाओ हिचकिचाता है, नर्वसली पसीना पोंछते हुए सोचता है, मैं सच में तुम्हारी बहन को पसंद करता हूँ, लेकिन जिया याओ का अभी अभी डिवोर्स हुआ है। अगर मैं अभी प्रपोज करूंगा तो क्या ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो जाएगा? युआन युआन एग्रेसिवली उसके डाउट्स को खत्म कर देती है, जल्दी से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी बहन युनजू की नंबर 1 ब्यूटी है। अगर तुम इतने स्लो रहे तो तुम अपना चांस खो दोगे। तुम एब्सोल्युटली हिचकिचा नहीं सकते। ये फांग चाओ को हकीकत रियलाइज करने पर पुश करता है। वो सही कह रही है, भले ही वैंग जिया याओ अपनी दूसरी शादी में है, लेकिन वो और ये चेन असल मायनों में कभी हस्बैंड और वाइफ थे ही नहीं। एक फ्लैशबैक में जिया याओ को होटल के हॉलवे में उससे दूर जाते हुए दिखाया जाता है, जो कह रही होती है, इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। जबकि वो गुस्से से सोचता है, होटल में उस बार मैं उसे हासिल करने के बिल्कुल करीब था, लेकिन उस गाय चेन ने सब कुछ रुइन कर दिया। प्रेजेंट में लौटते हुए फांग चाओ विकेटली स्मर्क करता है, अपनी ड्रिंक का एक घूंट लेते हुए प्लॉट करता है, जो इनाम मेरे मुंह तक आ चुका था मैं उसे यूं ही कैसे फिसलने दे सकता हूं, खासकर तब जब फैमिली का ही कोई मदद करने को तैयार हो। मैं बस फ्लो के साथ जाऊंगा और वैंग जिया याओ को कंप्लीटली कॉन्कर कर लूंगा। वो फोन में बोलता है, उसकी टोन एक सिनिस्टर इंटेंट से भरी हुई है। सीन शिफ्ट होता है किन होंगयान पर। वो हैरान और गुस्से में है। फोंग चाओ, तुम बीच सड़क में मेरी कार रोककर क्या कर रहे हो? तुम्हारा इरादा क्या है? फोंग चाओ कार से उतरता है और कहता है, प्रेसिडेंट किन, मैंने आपको कई बार कॉल किया, लेकिन आपने मेरी एक भी कॉल रिसीव नहीं की, इसलिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे खुद आकर आपको इस तरह रोकना पड़ा। फोंग चाओ के मन में विचार उभरते हैं। ये चेन अब पूरी तरह किन होंगयान का भरोसेमंद आदमी बन चुका है। अगर मुझे उसे कंट्रोल करना है या अपने प्रभाव में रखना है तो पहले मुझे किन होंगयान के ताकतवर प्रभाव से गुजरना होगा। किन होंगयान ठंडे स्वर में कहती हैं, ठीक है, अब जब तुम यहाँ हो तो सब कुछ विस्तार से बताओ, असल में क्या चल रहा है और तुम क्या चाहते हो? फोंग चाओ अपनी घबराहट निकलता है और खुद को शांत करने की कोशिश करता है। प्रेसिडेंट किन, आपको वैंग फैमिली की उस ग्रैंड बर्थडे पार्टी के बारे में अच्छी तरह पता है। दावत वाले दिन मैंने सबके सामने वादा किया था कि मैं उस घटिया ये चेन को पूरे युनजो सिटी में कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं रहने दूंगा, चाहे कुछ भी हो। लेकिन होंगयान, क्या तुम अभी भी ये चेन की ही बात कर रही हो? हाँ बिल्कुल, लेकिन जहां तक मुझे पता है वो एक सुपर फैंसी 5 स्टार होटल में आराम से रह रहा है। मैंने पता लगाया है कि वो आपका पर्सनल बॉडीगार्ड बनकर काम कर रहा है और आपके प्रतिष्ठित हुआशेंग ग्रुप का ऑफिशियल और फॉर्मल एम्प्लॉय भी बन चुका है। ये एक प्रपोजल है, देखते हैं काम करता है या नहीं। मैं इस आदमी की करंट एनुअल सैलरी का 10 गुना कैश देने को तैयार हूं, एक शर्त पर, आप उसे तुरंत नौकरी से निकाल दें। इसे मेरे लिए एक बड़ा फेवर समझिए। मैं वादा करता हूं कि भविष्य में मैं ये एहसान ब्याज सहित जरूर चुकाऊंगा। मैं फिर से हैरानी से पूछती हूँ, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं उसे निकाल दूं और तुम उसकी करंट ईयरली सैलरी का 10 गुना दोगे? ऑब्वियसली, वो गर्व से कहता है। एक रेगुलर बॉडीगार्ड की एनुअल सैलरी मैक्सिमम 2 लाख रुपए होती है। 10 गुना भी करो तो बस 2 मिलियन बनते हैं, जो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। मुस्कुराते हुए, मतलब तुम अभी कॉल करके इतना बड़ा अमाउंट दे सकते हो? एब्सोल्युटली। देखो, मैं अकेले फाइनल डिसीजन नहीं ले सकती क्योंकि ये उसका पर्सनल मैटर है। मैं अभी उसे कॉल करती हूँ और उसकी राय पूछती हूँ। किन होंगयान मन ही मन सोचती है, हाँ ये सच में मजेदार स्थिति है। दिलचस्प बात यह है, तुम्हें मुझे तुरंत बताना होगा। अगला सीन फोन कॉल से शुरू होता है। हेलो होंगयान, तुमने अभी कहा कि वो बेवकूफ फोंग चाओ तुम्हें ढूंढ रहा है, क्या बात है? ये चेन, फोंग चाओ यहीं खड़ा है और कह रहा है कि अगर तुम हुआशेंग ग्रुप तुरंत छोड़ दो तो वो तुम्हें तुम्हारी करंट एनुअल सैलरी का 10 गुना देने को तैयार है। क्या तुम सच में इस टेम्प्टिंग ऑफर पर विचार करोगे? पर्सनली मुझे लगता है ये कीमत ठुकराना मुश्किल है। सोचने की क्या बात है, अगर बैठकर ही 10 गुना सैलरी मिल रही है तो मैं जरूर यहाँ से चला जाऊंगा। उसे कहो पैसा तुरंत भेजे। जैसे ही पैसा मेरे अकाउंट में आएगा मैं तुरंत आपकी कंपनी से रिजाइन कर दूंगा। फोंग चाओ सुनो, ये चेन ने पूरी तरह तुम्हारा ऑफर स्वीकार कर लिया है। सच कहूं तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, जितना पैसा अच्छा होगा ये गरीब सीधा आदमी चेन को कहीं भी अनोनिमसली भेज सकता है।
प्रेसिडेंट केन, समय बर्बाद मत कीजिए और बैंक अकाउंट नंबर तुरंत भेजिए। मैं बिना देरी ट्रांसफर कर दूंगा। बस एक बात स्पष्ट करें, उसकी एनुअल सैलरी कितनी है? 1 लाख या शायद 2 लाख? काम डाउन। उसकी एनुअल सैलरी 6.7 मिलियन है, तो कैलकुलेशन के अनुसार तुम्हें अभी 67 मिलियन ट्रांसफर करने होंगे। फोंग चाओ अचानक रुक जाता है। क्या कहा? 67 मिलियन? डैम इट, आपकी हुआशेंग ग्रुप के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को भी इतनी सैलरी नहीं मिलती। क्या आप अभी मजाक कर रही हैं मैडम प्रेसिडेंट? मैं सच में इस चैन को खरीदना चाहती हूँ। मैं आपके साथ एक बहुत सीरियस बिजनेस डील कर रही हूँ। अगर आप इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते तो भविष्य में बड़े बड़े दावे और एटीट्यूड लेकर मेरे सामने मत आइए। याद रखिए, इस विशाल आसमान के पार भी एक और आसमान है और कहीं ना कहीं आपसे बेहतर कोई मौजूद है। गुस्से में जवाब देता है, चैन के लिए जो गुस्सा तुम दिखा रही हो वो गलत है और तुम उसकी शील्ड बनकर उसे प्रोटेक्ट कर रही हो। याद रखना, भविष्य में तुम्हें इसका बहुत पछतावा होगा। वैसे एक और बात सुनो, मैं जल्द ही जिया याओ को प्रपोज करने वाला हूं और हम जल्दी शादी करने वाले हैं। सही समय आने पर मैं प्रेसिडेंट चिन और आपके फेवरेट बॉडीगार्ड को खास तौर पर अपनी वेडिंग में साथ आने का निमंत्रण दूंगा। मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूं। बेहतर होगा कि देर होने से पहले तुम सब कुछ चैन को साफ साफ समझा दो, नहीं तो वो मेरी वेडिंग में खोए हुए पपी की तरह खड़ा रोता रहेगा। फैंग चाओ के जाने के बाद चिन होंगियान अकेले खुद से बात करती है। फैंग चाओ, तुम ऐसे जानवर की तरह हो जो अपने फैंग फैमिली की दशकों की मेहनत और रेपुटेशन मिटाने वाला है। सच कहूं तो अंदर ही अंदर मैं चाहती हूं कि फैंग चाओ और वोंग जिया याओ की शादी जल्दी हो जाए। इस तरह चैन उस धोखेबाज औरत को हमेशा के लिए भूल जाएगा और उसके बाद मुझे उसे अपना बनाने का और भी बेहतर गोल्डन चांस मिलेगा। सीन शिफ्ट होता है हुआशेंग ग्रुप के ग्रैंड ऑफिस के अंदर। हेलो प्रेसिडेंट, मैं जैंग होंग, युनशु केटरिंग का ओनर, आपके सामने हूं। आपने अचानक मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, क्या कोई खास काम है? आखिर मेरे जैसा सिंपल रेस्टोरेंट चलाने वाला व्यक्ति युनशु सिटी के सबसे बड़े और प्रेस्टीजियस बिजनेस ग्रुप के ओनर की क्या मदद कर सकता है? बॉस जैंग, सीधी बात करता हूं। मैं युनशु सिटी में आपके सभी छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स पूरी तरह खरीदना चाहता हूं और मैं गारंटी देता हूं कि सिर्फ 2 महीनों में मैं चोंग बे को इस बिजनेस वॉर में क्रश कर दूंगा और युनशु से पूरी तरह मिटा दूंगा। बस अपनी फेयर प्राइस बताइए। बूढ़ा आदमी सोचता है, इतना बड़ा ग्रुप अगर मेरे सिंपल बिजनेस को खरीदना चाहता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऑलराइट मिस्टर प्रेसिडेंट, मेरी प्राइस 60 मिलियन है। 60 मिलियन दीजिए और आज से युनशु में मेरे 7 सक्सेसफुल रेस्टोरेंट्स आपके होंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं हर कदम पर आपका साथ दूंगा और मिलकर 2 महीनों में चोंग बे का एम्पायर डिस्ट्रॉय कर देंगे। हाथ मिलाते हुए, ग्रेट, डील सील्ड। कुछ दिनों बाद सुबह 8 बजे पंगलाई रोड पर लोग बात कर रहे थे, अरे देखो, इस पुराने रेस्टोरेंट का नाम पूरी तरह बदल गया। युन चुन युन, वाह कितना ग्रैंड नाम है। क्या इसे लो वाई लो वाले ओनर्स ने फिर से खोला? हाँ, लो वाई लो और शान वाई शान के बॉस चोंग वे को मैं जानता हूँ। वो बहुत रिच और इन्फ्लुएंशियल आदमी है। लो वाई लो रेस्टोरेंट के अंदर माहौल टेंस है। मेरे सामने वाले रेस्टोरेंट ने अचानक नाम क्यों बदल लिया? बॉस, खबर मिली है कि जैंग का रेस्टोरेंट किसी ने खरीद लिया है। कौन है जो मुझे चैलेंज कर रहा है? पूरे युनशु में रूल सिर्फ मैं करता हूँ। सभी स्टाफ ध्यान दें, आज यहाँ प्रपोजल सेरेमनी होगी, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सब एक साथ, यस बॉस। टिफनी एंड कंपनी शोरूम में। ऑनरेबल मिस्टर फैंग, ये वही डायमंड रिंग है जो आपने ऑर्डर की थी। फैंग रिंग देखता है, आज मैं ग्रैंड प्रपोजल करूंगा और वोंग जिया याओ का दिल जीत लूंगा। बाद में वोंग जिया याओ कहती है, आज सिंपल मील ठीक रहेगा, मैं बहुत बिजी हूँ। फैंग, लेकिन जिया, आज स्पेशल डे है, मैंने लो वाई लो में वीआईपी टेबल अरेंज किया है। दोनों कमर्शियल स्ट्रीट पर नए रेस्टोरेंट को देखते हैं। युन चुन युन, ये जगह कितनी ग्रैंड लग रही है। फैंग हैरान होकर सोचता है कि शायद चोंग वे ने ही ये नया ब्रांच खोला है। फिर मुस्कुराकर कहता है, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं अभी टेबल अरेंज कर देता हूँ और खाना ऑर्डर करते हैं। हे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम इस कहानी को जारी रखें तो प्लीज इस वीडियो को अपना पूरा सपोर्ट दें और ऐसी ही नई नई स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।